हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 4 दिसंबर को यानी आज के दिन ही नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस ये भारत की विजय का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस और इसी दिन मनाया गया था बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और इसी दिन मनाया गया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। इसका विषय था इस बार का बिल्डिंग्स बैक बेटर टुवर्ड्स इन इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड बॉय फॉर एंड विथ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाने माने प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड MDH के मालिक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल गुलाटी इनका नाम है। मसाला किंग के कहे जाने वाले MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उन्हें दादाजी और महाशय जी भी कहा जाता है। कम उम्र में स्कूल छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी शुरुआती दिनों में अपने पिता के साथ मसाला कारोबार से जुड़े थे। उन्हें साल 2019 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए भारत के साथ कितने मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, $132.8 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वितरण नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाना और पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में घरों, उद्योगों और व्यवसायों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके तहत 23 सबस्टेशंस बनेंगे, 45 सबस्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण होगा और राज्य में 2214 किलोमीटर वितरण लाइनों को स्थापित एवं अपग्रेड किया जाएगा। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कॉनराड संगमा। मेघालय राज्य के राजकीय पुष्प है लेडी चपल आर्किड और पक्षी है पहाड़ी मैना। पशु है राजकीय धूमिल तेंदुआ और राजकीय वृक्ष है गमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान ने ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल को लॉन्च किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं ये धर्मेंद्र प्रधान। ये भारत का पहला स्वदेशी विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है इन्होंने। इसे XP 100 के रूप में जाना जाता है। यह प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है और इसे शहरों में लॉन्च किया गया है। यह 100 ऑक्टेल्स पेट्रोल भारतीय तेल अनुसंधान एवं विकास द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन डी -9.9% रहने का अनुमान जताया है। ये सितंबर 2020 में -10.2% आंका गया था और OECD ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2021 ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन डी -9.9% रहने का अनुमान जताया है, जो सितंबर 2020 में -10.2% आंका गया था। OECD ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 8% और 2022-23 में 5% की दर से वृद्धि करेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में OECD को उम्मीद है कि 2020 में दुनिया की जीडीपी 4.2% नेगेटिव रहेगी। सितंबर के पूर्वानुमान में यह अनुमान -4.5% था। इसके अलावा OECD ने 2021 में विश्व अर्थव्यवस्था के 5% के पहले पूर्वानुमान के स्थान पर 4.2% की दर से बढ़ने का भी अनुमान जताया है। साथ ही 2022 के लिए ग्लोबल जीडीपी 3.7% आंकी गई है। OECD का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, और इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में, और इसके महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण कहां पर किया है? आंसर है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया है। ये परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे परीक्षण के भाग के रूप में आयोजित किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज से भारतीय नौसेना के INS रणविजय से लॉन्च की गई और इसने बंगाल की खाड़ी में कार निकोबार द्वीप समूह के पास निर्धारित अपने लक्ष्य जहाज को सफलतापूर्वक मार गिराया। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से सतह से हमला करने वाले संस्करण का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी की दुनिया की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। उपराज्यपाल यहाँ के हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजकीय पुष्प है अंडमान पैनमा, और पक्षी है यहाँ का अंडमान वुड पिजन, और पशु है यहाँ का समुद्री गाय, और वृक्ष है अंडमान पड़ाक।
उच्च न्यायालय यहाँ का है कोलकाता हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 सितारा गांव डाक योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए देहरादून में दिसंबर 2020 को 5 सितारा गांव डाक योजना की शुरुआत की है। यह प्रमुख डाक योजना की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करेगा और उन्होंने वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि योजना के लाभार्थियों को सुकन्या समृद्धि योजना, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और बचत बैंक पासबुक भी वितरित किए हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून और इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। राजकीय पक्षी है उत्तराखंड का हिमालय मोनाल। पशु है कस्तूरी मृग। वृक्ष है बुरास और पुष्प है ब्रह्मस कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बुनियादी लेखांकन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से MSME प्रेरणा नाम से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी इंडियन बैंक ने MSME प्रेरणा नामक से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 में और इसके CEO हैं मुरली रामाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाजों ने एनालिटिक्स ऐप विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड देश के तेज गेंदबाजों ने एनालिटिक्स ऐप विकसित किया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और उनके भाई मिच ने एक ऐप विकसित किया है जो गेंदबाजी की गति को मापने में मदद करती है। फर्ग्यूसन्स बंधुओं ने मशीन रोड नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है जिसके साथ गेंदबाज अपने स्मार्टफोन पर अपनी गति को माप सकते हैं। एप्लीकेशन लंबाई और उछल बिंदुओं पर वास्तविक समय प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए गेंदबाजों को अपने प्रशिक्षण सत्र रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाती है। न्यूजीलैंड देश की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न। मुद्रा है यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस किस देश के विश्वविद्यालय ने बना लिया है? आंसर है ऑप्शन ए टेक्सास विश्वविद्यालय ने सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है। टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है। इस डेवलपमेंट में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग्स के लिए तेज, छोटे और अधिक ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का निर्माण हो सकता है। इस शोध को हाल ही में नेचर नैनो टेक्नोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेंस द लीडिंग्स सॉल्यूशंस नामक एक तकनीकी आधारित ऋण प्रबंधन किस बैंक ने शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने लेंस द लीडिंग्स सॉल्यूशंस नामक एक तकनीकी आधारित ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया है। यह ऑनलाइन ऋण प्रसंस्करण
और क्रेडिट प्रस्तावों के अनुमोदन में सटीकता को बढ़ाएगा और बनाए रखेगा। इस प्रणाली को प्रकार के ऋणों MSME, कृषि, खुदरा और अन्य ऋण के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कल्पना की गई है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को व्यापार मंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने 2 दिसंबर 2020 को व्यापार मंडल बैठक की अध्यक्षता की है। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं और ये खेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक बैंक ने एसेट इंस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल्स फॉर MSME डू इट योरसेल्फ उपक्रम के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन बैंक ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिसंबर को कन्याकुमारी से लगभग 650 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के रैनीते भाग में निर्माण हुआ चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, बुरेवी चक्रवाती तूफान का नाम है। ये 2 दिसंबर को कन्याकुमारी से लगभग 650 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के नैऋत्य भाग में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित किए गए 26वें प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश कौन बना है? आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल देश इसका भागीदार बना है। 1 दिसंबर 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित किए गए 26वें प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का ये भागीदार बना है। पुर्तगाल देश की राजधानी है लिस्बर्न और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेवेलो डिसूसा और प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। मुद्रा है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय ब्रांड जो इंटरनेशनल फार्म कोऑपरेटिव्स नेटवर्क द्वारा जारी किए गए शीर्ष 20 ग्लोबल डेयरी प्रोसेसर्स की सूची में 8वें स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, अमूल इंटरनेशनल फॉर कोऑपरेटिव नेटवर्क द्वारा जारी किए गए शीर्ष 20 ग्लोबल डेयरी प्रोसेसर्स की सूची में 8वें स्थान पर रहा है। यह गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर दुनिया का पहला देश बना है जिसने प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी दी है। सिंगापुर देश की राजधानी है सिंगापुर नगर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं ली शियन लॉन्ग। मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा शुरू की गई नई प्रयोगशाला का नाम क्या रखा गया है? आंसर ऑप्शन सी, रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान नाम रखा गया है। सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान इस नई प्रयोगशाला को मौजूदा प्रयोगशालाओं मनाली स्थित हिम और हिम संकलन अध्ययन प्रतिष्ठान SASI और दिल्ली स्थित रक्षा क्षेत्र अनुसंधान प्रतिष्ठान का विलय करके स्थापित किया गया था। यह नई लैब चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ के इलाके और हिम संकलन पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
SASE बर्फ और हिम संग्रहण के अध्ययन में शामिल थी। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इस प्रयोगशाला का प्राथमिक कार्य समय सीमा का मूल्यांकन करना और दुर्गम क्षेत्र की गतिशीलता क्षमता का आकलन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वैश्विक समझौते के तहत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए RP गुप्ता इस समिति के प्रमुख हैं। इसमें 17 सदस्यीय समिति में केंद्र सरकार के 13 प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सचिव RP गुप्ता इस समिति के प्रमुख होंगे और MOEFCC के अतिरिक्त सचिव रविशंकर प्रसाद उपाध्यक्ष होंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने AIPA के लिए 16 कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिपगार्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राइवेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आंसर है ऑप्शन बी अक्षय कुमार को लिपगार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों के मामलों में भारत का स्थान क्या रहा है? आंसर है ऑप्शन बी भारत का स्थान 8वें स्थान पर भारत रहा है और पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वॉलीबॉल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी अच्युत सामंत को भारतीय वॉलीबॉल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक्स वाहन सॉल्यूशंस फर्म सन मोबिलिटीज के नए CEO कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्र सिंह रावत इलेक्ट्रिक्स वाहन सॉल्यूशंस फर्म सन मोबिलिटी के नए CEO बने हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।